अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं इस्लामियात लाज़मी। इसमें हमने शुरू किया है कुरान मजीद और हदीस नबी बाब अव्वल। हदीस नबी इसमें से हम कर रहे हैं मुंतखब करदा हदीस में से हमारी जो दूसरी हदीस है। इसमें जो नया इम्तिहानी तर्ज आया है या नया मॉडल पेपर जो उन्होंने दिया है नई किताब के मुताबिक, वो है फेडरल बोर्ड की बात कर रही हूँ। तो उसमें हदीस का तर्जमा और तशरीह पहले की तरह नहीं आएगा, बल्कि हदीस का तर्जमा दिया होगा, हदीस की दी होगी और उसमें से सवाल 3 पूछे जाएंगे। वो सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो मैंने कोशिश की है कि तर्जमा और तशरीह के साथ साथ आपके साथ कुछ सवालात भी शेयर किए जाएं उस हदीस से मुतालिक और उनके जवाब भी, ताकि आपको आसानी रहे पेपर की तैयारी के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। पहले हदीस देखते हैं और फिर उसका तर्जमा। हदीस नंबर 2 है, मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक्का कबीरना व लईसा मिन्ना। जो हमारे छोटों का रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता, वो हम में से नहीं। हदीस की तशरीह की तरफ चलते हैं ताकि आपको हदीस में जो बयान किया गया है वो समझ आए और अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप वो लिख सकें। रहम करना, नरम दिली से पेश आना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सिफ़त है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहम करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त है। रहम और हमदर्दी के ज्यादा हकदार हमेशा छोटे हुआ करते हैं और उम्र और इल्म के लिहाज से बड़े जो होते हैं वो इज्जत और तकरीम के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं और छोटों को चाहिए कि उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में ताकीद के साथ फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। बच्चों को मुनासिब तालीम और तरबियत से महरूम रखना, इन्हें शफ़क़त और हमदर्दी से महरूम करना। बच्चों को छोटी उम्र में जिस्मानी मुशक्क़त के कामों में लगा दिया जाता है, इन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों की मुनासिब तालीम और जरूरी तरबियत का फर्ज अदा करें। सुनहरी कौल भी है कि अपने से बड़ों की इज्जत करो कि इनकी नेकियां आपसे ज्यादा हैं और अपने से छोटों की इज्जत करो कि इनके गुनाह आपसे कम है यानी थोड़े हैं। अब चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, मैं पहली हदीस में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि पहला जो सवाल आएगा वो होगा तर्जमा लिखिए। उसमें उस हदीस से जो दी गई है पेपर में, उसमें से कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेके उसका तर्जमा पूछा जा सकता है। तर्जमा है इसका, फालईसा मिन्ना का तर्जमा लिखे, वो हम में से नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, इस हदीस मुबारका की रोशनी में बड़ों और बुजुर्गों का हम पर क्या हक है। हदीस में जो बात बयान की गई है उससे मुतालिक दूसरा सवाल होगा, बड़ों का हक हम पर क्या है। बड़ों का हम पर हक है कि हम उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए, उनकी बातों को माने और उनकी जो राय है उसको तरजीह दें, बशर्तिया कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। और रास्ते में आने जाने में बुजुर्गों को सलाम करें, इनका हाल अहवाल दरियाफ्त करें। इसके अलावा मजलिस या रेल या बस में सफर के दौरान इनके बैठने की जगह बनाएं और जगह नहीं है तो इनको अपनी जगह दें। अगला सवाल नंबर 3 है जो कि आएगा, इस हदीस मुबारका का हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक। पहला तर्जमे वाला और तीसरा हमारी अमली जिंदगी से इस हदीस का ताल्लुक जो दी होगी। ये सवाल लाजमी है। दरमियान वाला कोई भी जो उसमें बात बयान की गई है उससे मुतालिक सवाल हो सकते हैं। अमली जिंदगी से इस हदीस का जो ताल्लुक है वो देखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी का हमारी अमली जिंदगी से हमा वक्त और बराह रास्त ताल्लुक है। जिस मुआशरे में बच्चों से प्यार और शफकत नहीं हो और बड़ों का अदब और एहतराम नहीं, वो मुआशरा मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमारी माशरती जिंदगी के इस्तेहकाम का ज़ामिन है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।